हेलो दोस्तों, मैं हूं एंकर उत्तम और हॉलीवुड की बातों में आपका स्वागत है। आज मैं जिस अभिनेत्री की बात करने जा रहा हूं, उसका नाम था क्लारा बो। क्लारा बो उस ज़माने की अभिनेत्री थी जो साइलेंट फिल्मों में काम करती थी। अब आज के ज़माने के जो लड़के लड़कियां हैं, उसे ये पता भी नहीं होगा कि साइलेंट फिल्म्स क्या होती थी। तो मैं आपको बता दूं कि साइलेंट फिल्म्स वो होती थी जिसमें कोई भी साउंड नहीं होता था, यानी कि कोई आवाज़ नहीं होती थी, यानी कि एक्टर एक्ट्रेसेस जो कुछ भी बोलते थे वो कुछ सुनाई नहीं देता था। अब क्लारा बो के बारे में ये कहा जाता था कि 1920s में वो जो हेयर स्टाइल मेंटेन करती थी या जो स्टाइल वो रखती थी, वो आज के ज़माने की एक्ट्रेसेस उस तरीके की हेयर स्टाइल रखती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि वो अपने ज़माने से कितनी आगे थी। अब हम लोग ये देखेंगे कि क्लारा बो की ज़िंदगी कैसे शुरू हुई, कैसे उसने फिल्मों में कदम रखा। सबसे पहले अपने कैरियर में वो एक रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। कौन सी जगह पे? ब्रुकलिन नाम की जगह पे वो एक रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। और 1922 में जब उसकी उम्र 16 साल की थी, तो उसने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में क्या हिस्सा लिया, वो जीत गई और वो जीत उसे हॉलीवुड ले आई। हॉलीवुड में 1927 में उसने एक फिल्म की जिसका नाम था इट। इट फिल्म में उसने एक बहुत ही अलग तरीके की भूमिका निभाई। उसने एक सेल्स गर्ल की भूमिका निभाई जो ब्रा और पैंटी सेल करती है। और उस फिल्म में उसका जो किरदार था वो अपने बॉस को सीड्यूस करती है, यानी कि रिझाती है। तो आप सोचिए दोस्तों कि उस ज़माने में भी ऐसा बोल्ड कैरेक्टर उसने प्ले किया था। और उसकी जो खासियत क्या थी, किस तरीके से उसकी सेक्स अपील फिल्मों में वो दिखाती थी, तो वो दो तरीके उसके थे। एक तो वो अपने आईलिड्स को बैटल करती थी, यानी कि बैटल करना यानी कि बहुत क्विक मूवमेंट्स में अपनी आँख खोलना बंद करना, जिस तरीके से वो फ्लर्ट करती हो। और दूसरा एक तरीका वो था कि वो कुछ ऐसे शॉट्स लेती थी जिसको हम लोग टेक्निकली बोलेंगे ग्लांसिंग ओवर द शोल्डर शॉट। अब जो मेरे व्यूअर्स फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको ये समझ नहीं आएगा कि ग्लांसिंग ओवर द शोल्डर शॉट क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको हिंदी फिल्म ऐतराज़ याद है जिसमें प्रियंका चोपड़ा जी ने काम किया था, तो उस फिल्म में एक सीन था जब वो अमरीश पुरी के साथ कमरे से बाहर निकलती है और वो पीछे मुड़ के अक्षय कुमार को देखती है। ठीक है, तो वो जो शॉट था वो ग्लांसिंग ओवर द शोल्डर शॉट था। तो उस ज़माने में क्लारा बो जो थी वो इस तरीके की शॉट्स देती थी, जिससे लोगों में उसका बोलबाला बहुत बढ़ गया, बहुत ही फेमस हो गई, बहुत ही पॉपुलर हो गई। धीरे धीरे जैसे उसका कैरियर आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे साइलेंट फिल्म का दौर भी ख़त्म होने को हो रहा था। और वो दौर ख़त्म हो गया और टॉकीज़ आना शुरू हो गई। टॉकीज़ यानी कि वो फिल्म जिसमें इमेजेस के साथ साउंड भी होते थे। इतने सालों तक जब क्लारा बो ने साइलेंट फिल्मों में काम किया, तो ये समझ नहीं आता था कि वो क्या बोल रही है, क्योंकि साउंड था ही नहीं। लेकिन जब टॉकीज़ में उसने काम शुरू किया, तो उसकी जो एक्सेंट थी, ब्रुकलिन एक्सेंट स्पेसिफिकली जो थी, वो डायरेक्टर्स को और ऑडियंस को ऐसे लगा कि जैसे बहुत ही ओवर एक्टेड लग रही थी। इसकी वजह से धीरे धीरे क्लारा बो को काम मिलना कम होता गया। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें हुई जिसके कारण उसका कैरियर धीमे धीमे कम होना शुरू हो गया। एक बार क्या हुआ कि लोगों को ये पता चल गया कि उसका डिवोर्स हो गया है। और दूसरी बात, लोगों को ये भी पता चल गया कि वो अपने निजी जीवन में जुगार खेलती है। तो इससे उसकी पब्लिक इमेज को बहुत ही नुकसान पहुंचा। हालांकि उस ज़माने में तो बहुत सारी सोशल मीडिया वगैरह तो थे नहीं उस ज़माने में, लेकिन अखबारों में या मैगज़ीन्स में जो भी छपा, उससे उसकी पब्लिक इमेज को काफ़ी हानि पहुंची। और उससे बड़ा झटका उसको तब लगा जब 1929 में उसकी जो सेक्रेटरी थी, उसने एक पत्रिका में इंटरव्यू दिया। और दुख की बात यह है कि इंटरव्यू देने से पहले उसने क्लारा बो के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं किया, यानी कि कोई बातचीत नहीं की, उसकी परवानगी नहीं ली। और बिना उसकी परवानगी लिए उसने मैगज़ीन का जो एडिटर था उसे क्लारा बो के निजी जीवन के बारे में बहुत सारे खुलासे कर दिए।
जिसमें उसने ये कहा कि क्लारा बो शराब पीती है, क्लारा बो ड्रग्स लेती है और उसके बहुत सारे प्रेमी हैं। जब ये बातें क्लारा बो ने अपनी पत्रिका में पढ़ी तो वो बहुत दुखी हो गई, बहुत डिप्रेशन में आ गई और उसे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। इसके बाद उसका कैरियर ग्राफ और कम होते गया। 1933 में उसने अपनी आखिरी फिल्म की जिसका नाम था हुपला, और वो फिल्म करने के बाद वो हमेशा के लिए फिल्म जगत से उसने अलविदा कह दिया। वो अपने पति को लेकर निवाडा नाम के राज्य में शिफ्ट हो गई। दोस्तों, 8 साल का जो उसका करियर रहा उसमें क्लारा बो ने करीबन 49 फिल्म्स की, और एक ज़माने में जो बहुत ही हिट एक्ट्रेस क्लारा बो थी वो धीरे धीरे रहते रहते गुमनाम हो गई। तो दोस्तों, ये थी क्लारा बो की कहानी जो एक साइलेंट एरा की एक्ट्रेस थी। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। कमेंट्स भी आप लिखें, पॉजिटिव कमेंट्स भी लिख सकते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी लिख सकते हैं। मैं दोनों कमेंट्स के लिए रेडी हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। खासकर उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसे हॉलीवुड की बातों में बहुत ही इंटरेस्ट हो। आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते मैं और एक हॉलीवुड एक्टर के बारे में वीडियो बनाऊंगा जो आप अगले हफ्ते देख पाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।